आई हैड टू फेस दिस सेक्शुअल और फिजिकल हैरेसमेंट उस टेंडर एज में। जो पहने हो सब उतार दो, जो पहने हो सब उतार दो। लिटरली हेल्ड मी हियर, इधर लाइक मुझे इतना एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड लगा था उस टाइम पे, इतना ज़्यादा। सो यू आर आस्किंग कि हर एक जनरेशन या जो भी लड़कियां हैं ऐसा सिमिलर और वर्स, दे नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट। पैर के बीच में हाथ डालना, आर यू किडिंग मी राइट नाउ? आई हैड टू कॉल somebody for help and you know what, nobody came. देखो, अगर आप एक लड़की हो, चाहे आप 6 साल के हो या चाहे आप 60 साल के हो, you don't need to learn what is a bad touch. हमको पता होता है, we just have a sixth sense that tells us that ये एक bad touch है. Hey guys, आज का स्टोरी टाइम जो मैं बोलने वाली हूँ, it has been one of the worst, weirdest, craziest and एकदम depressing or you could say very 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 freaky experience of mine that I had ever in my life. क्योंकि मैं ना ये जान के वीडियो बना रही हूँ because I think कि ऐसा बहुत लड़कियों के साथ हो सकता है बट हम कभी आके बताते नहीं हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है because we feel embarrassed. It's not about हमें नहीं बताना है, वी फील एम्बेरस्ड। मतलब हम जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा ना वो आके बताएंगे ही नहीं बिकॉज नो वी आर योर एम्बेरस्ड। आपको चाहिए नहीं कि और 10 लोग आके सामने इस बारे में बात करें, आपके पेरेंट्स जाने, आपके नेबर्स जाने, आपके रिलेटिव्स जाने। एंड इंडियन पेरेंट थिंग तो आपको पता है कि आप एक को बताओ तो अगले 10 लोग और जानते हैं, इस कारण और लोग अपना नहीं बताते। आई हैड टू फेस दिस सेक्शुअल और फिजिकल हैरेसमेंट उस टेंडर एज में एंड आई हैड नोबडी टू टॉक अबाउट. I had nobody to talk about it to. So I know many girls must be going through the same and बहुत ज़्यादा वियर्ड हो सकता है. तो आज मैं इसी बारे में वीडियो बनाने जा रही हूँ. वियर्ड हो रहा है, होने दो. सोशल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है. तो आज मैं आपको वो पूरी स्टोरी बताऊंगी एंड हाउ इट प्लेड माई माइंड एंड हाउ वियर्ड आई फेल्ट. मुझे कैसा अजीब सा घुटन सा फील हुआ ये सब होने के बाद, सब बताऊंगी मैं इस वीडियो में. सो दिस इज 2013 के बाद जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी एंड मैं एक बहुत शांत स्कॉलर काइंड ऑफ स्टूडेंट थी. तब आई यूज टू ओनली स्टडीज, आई वॉज अ बुक वॉर्म. मैं दोस्ती वोस्ती ज़्यादा रखती नहीं थी. आई यूज टू स्टडी अलॉट. मेरे जो 4-5 स्कॉलर फ्रेंड्स थे उनके साथ आई यूज टू हैंग आउट एंड बहुत शांत और शाई टाइप की लड़की नहीं हूँ मैं, इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ गर्ल. सो मेरा ना बर्थडे आ रहा था, मैं 7th में जाने वाली थी एंड मेरा बर्थडे आ रहा था उस साल. तो मेरी बहन ने बोला कि चलो सैलो जाते हैं. मेरी मम्मी स्पेशली कि तुम लोग को जो कराना है करा लो. मेरी मम्मी सैलो गई थी, सैलो से लौट आई थी. तो मेरी बहन ने बोला चलो सैलो जाते हैं एंड तुम्हें पार्लर में जो भी कराना रहेगा करा लेना. तो मैंने बोला ठीक है, मतलब अब जाना है तो लग जाते हैं. मैंने वहाँ पे सेशंस बुक किए थे मेरे. फुल बॉडी वैक्सिंग मैं लाइफ में पहली बार कराई थी. जिन लड़कों को नहीं पता है, वैक्सिंग होता है मतलब जो बॉडी में लगा के ऐसे बाल खींचते हैं ना, वो वैक्स गरम करके लगा के. तो पार्लर का अपॉइंटमेंट था और जब पार्लर गई तो वहाँ पे 4-5 लेडीज़ थी. तो मुझे वो देख के राहत मिला कि पहली बार है, चलो लेडीज़ तो है पार्लर में, है ना. मतलब यू वोंट फील गुड. मैं तो आज इस एज में भी मेल को ना लूँ. आई डोंट प्रेफर मेल डूइंग समथिंग, यू नो, इवन स्पा और एनीथिंग. इट्स जस्ट माई थिंग, मुझे नहीं पसंद. तो मैं बोली, रिलीफ हो गई कि चलो ठीक है फीमेल है. फिर वहाँ पे गए तो मेरे को 3 लेडीज़ आके बैठाई, पूछी आप पहली बार वैक्सिंग करा रहे हो? तो मैंने बोला हाँ पहली बार करा रही हूँ. तो उन्होंने बोला कि आप अपने कपड़े उतार दो. तो मैं थोड़ा शर्मा गई क्योंकि मतलब मुझे पता नहीं था कि वैक्सिंग में कपड़े उतरवाते हैं. तो मैंने बोला ठीक है मैं उतार देती हूँ. और उन्होंने मुझे एक छोटा सा ऐसा पहनने के लिए दिया था, एक ड्रेस जितना शॉर्ट, मतलब थाइस तक ऐसा. मैं पहन के बैठ गई. तो फिर एक लेडीज़ अंदर आई बस कराने के लिए वैक्सिंग और वो मतलब अंदर आई और उसने बाकियों को बाहर भेजा, बोला कि ये मैं कर लूँगी तुम जाओ. और एक रूम था, ठीक है. तो मैं उस रूम में गई और बैठी. अब देखिए क्या होता है, लाइक यहाँ से स्टार्ट होता है. वो मुझे आके पहले बोलती है कि जो पहने हो सब उतार दो, जो पहने हो सब उतार दो. मैंने बोला कि मतलब ज़रूरी है क्या, मतलब सिर्फ हैंड्स लेग्स का वैक्सिंग लिया है, लेडीज़ थी. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको सब उतारना पड़ेगा, उसके बिना वैक्सिंग नहीं होगा. मैंने बोला
मम्मी को एक बार बुला के पूछ लेते हैं मुझे, मतलब बोली नहीं 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 नहीं, काम करो आप, ठीक है आप इसमें ही करो, हम मैनेज कर लेंगे, मत उतारो। बट लाइक उतारते हैं ना तो बेटर होता है। लाइक पूरा मतलब मेरे को नंगे होने कह रही थी, नंगे, बकायदा नंगे होने, लाइक मुझे नंगे होने बोला। वहीं से आई स्टार्टेड फीलिंग सो अनकंफर्टेबल। मैं बोली यार ऐसा होता है तो मुझे कराना ही नहीं है। वैसे भी मेरे मतलब दोस्तों ने, बहनों ने बोला इसलिए मैं करा रही थी, बर्थडे करके, हाइप अप करके। तो काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है मुझे इस बारे में बात करने में, बट आई थिंक इट्स टाइम, बिकॉज ऐसी बहुत लड़कियों के साथ होता होगा, बट आदमी करे औरत करे, इट्स द सेम थिंग। हैरेसमेंट इज हैरेसमेंट एंड इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट मोर ऑफन, ठीक है, इट रियली नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरा स्टार्ट किया वैक्सिंग करना। तो बोला कि हम पहले एक काम करो, अपर मतलब यहाँ का कर लेते हैं वैक्सिंग। तो मैंने बोला ठीक है। तो मतलब ऐसे पूरा इतना अंडर आर्म से लेके पूरे हैंड का था, मतलब ठीक है करो। तो ऐसे मतलब करके, मतलब वो पूरा ऐसे, मतलब ठीक है, एक होता है ना कि जब आप वैक्सिंग, अब मैं कराती हूँ आई नो, तो वो ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा होल्ड करो, वो बोलते हैं होल्ड करने ताकि स्किन पुल ना हो। बट वो पार्लर वाली क्या कहती है, आप मतलब मेरे को ऐसा बोली पूरा कि यहाँ हो गया, हाथ ऊपर करो, और वो खुद ऐसे करके मतलब मेरे को पकड़ ली। मैं आपको लाइव बता रही हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं कह रही। वो मुझे लिटरली ऐसे आके इधर ऐसा होल्ड कर ली थी। शी लिटरली हेल्ड मी हियर, इधर लाइक शी ऐसा होल्ड मी देयर एंड शी इज लाइक अब करना, एज लाइक मैं बहुत अनईजी हो गई। यहाँ का कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं था ना आपको, आप मुझे बोलो मैं पकड़ लेती हूँ। अब मैं वैक्सिंग नहीं कराती क्या? अब क्यों नहीं बोलती वो लेडीज़ ऐसा? फिर भी मुझे लगा कि शायद ऐसा होता हो, लड़की है, औरत है, लेडीज़ है, तो मतलब इतना क्या मैं शर्मा रही हूँ, हर लड़की कराती होगी, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ करके। सब तो ठीक था। यहाँ का भी उसने किया, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल और गंदा लग रहा था, ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है, फीमेल औरत थी वो, ठीक है, कोई आदमी आसपास भी नहीं था, शी वॉज अ फीमेल। एक्सेप्ट तो नहीं किया था, ऑकवर्ड लग ही रहा था मुझे। फिर आता है थाइस का बारी। तो वो बोलती है कि मतलब अपना, मतलब आप लेट जाओ, यूजुअली अब लेटा देते हैं, तब लेटाया नहीं था उन्होंने, ऐसे मतलब बोला बैठो। वो बंदी, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे इतना एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड लगा था उस टाइम पे, इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग, मैं किस मुंह से आपको बताऊं। अब आप बोलोगे एम्बैरेसिंग लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, तो बात ही क्यों कर रहे हो इस बारे में एक सोशल प्लेटफॉर्म पे? हाँ, इट्स बिकॉज आई थिंक कि अगर ऐसा मेरे साथ हुआ है, वर्स बहुत लड़कियों के साथ होता होगा, और ये कोई बोलता नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि बेटा अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है ना, अगर आपके साथ, तो आप चुप बैठो, ऐसे ऐसे मुंह पे उंगली रख लो, किसी को बोलना मत, ये किसी को कहना मत, ये करना मत। ये जब आप बताओगे नहीं, आप आवाज़ नहीं उठाओगे, कुछ कहोगे नहीं, आप लोगों से बोलना, मतलब आप बताने ही मना कर रहे हो, तो अवेयरनेस किससे फैलेगी? हाउ विल दी अपकमिंग गर्ल्स नो कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, सो दे शुड बी अलर्ट। सो यू आर आस्किंग कि हर एक जनरेशन या जो भी लड़कियां हैं ऐसा सिमिलर और वर्स, दे नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, और या बिकॉज बहुत एम्बैरेसिंग है, या फिर हमारी इज्जत स्वाभिमान की बात है। डू यू रियली थिंक इट्स लेजिट? सो क्या हुआ था, मेरे ना लिटरली वो थाइज है ना, थाइज के अंदर हाथ डाल के ऐसा एकदम अंदर पकड़ लिया और फिर वैक्सिंग कर लिया। मैंने बोला इतना आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई हैड टू स्पीक अप, आई हैड टू स्पीक अप देन यार, आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। मैंने बोला आप थोड़ा, मैं पकड़ लेती हूँ चाहिए तो। नहीं नहीं आप इधर ऐसे करिए। आई लिटरली सेड एक काम करिए, आप रुकिए, इधर रुकिए आप, मैं दूसरी लेडीज़ को बुलाती हूँ, मुझे नहीं ठीक लग रहा आपके साथ करवाना। तो बोलती नहीं 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 अभी दूसरी लेडीज़ लोग बिजी हैं। वो लिटरली मेरे लाइक पैर के बीच में सा हाथ डाल के मतलब वैक्सिंग कर रही है। ऐसी कौन सी वैक्सिंग होती है, पैर के बीच में हाथ डालना? आर यू किडिंग मी राइट नाउ? दैट हैपेंड विथ मी। आई फेल्ट सो ऑकवर्ड। वो एक औरत थी, उसने क्या बोला, मैडम ऐसे चलता है, हर औरत का करना होता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं, हमें हमारा काम मत सिखाओ। मैंने बोला तो आप ऐसे मतलब इतना पर्सनल क्यों हो रहे हो, ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ मैडम इससे ज़्यादा होता है। मैं बोली
मैं मसाज नहीं ले रही आपसे, मैं वैक्सिंग करा रही हूँ। इधर हाथ डालना, इधर इधर हाथ लगाने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? तब जाके मतलब मैंने उनको बोला कि नहीं, एक काम को आप दूसरी लेडीज़ को बुलाओ बुलाओ बुलाओ। इधर हाथ डाल रही थी, इधर पकड़ के, इधर मतलब मेरे एकदम अंदर हाथ डाल रही थी, मुझे नहीं कंफर्टेबल लग रहा था। शी क्रॉस्ड सो मेनी बाउंड्रीज दैट आई हैड टू स्टॉप देयर एंड आई हैड टू कॉल somebody for help. And you know what? Nobody came. उन्होंने मेरी वैक्सीन ख़त्म की. That was the worst 20 minutes of my entire life. Worst. किस मुंह से मैं मम्मी को, दीदी को बताती? इतना शर्म आ रही थी मुझे किसी से भी कुछ कहने में, इतना शर्म आ रही थी मुझे सब बोलने में, कोई दोस्तों को, किसी को भी। क्या बोलती, मम्मी ऐसे करे ऐसे, मम्मी बोलती बेटा वो औरत है। कोई भी यही बोलता है यार कि वो एक औरत है, वो उसका काम है, गलत तरीके में मत लो। बट मुझे पता है ना बैड टच क्या होता है, मुझे पता है। मे बी शी वॉज अ लेस्बियन, मे बी शी वॉज अ बाय, ओके, आई एम नॉट जजिंग यू, बट आपने मुझे हैरिस तो किया ना भाई। अगर आपका कोई काम हो, मसाज हो यहाँ या कुछ, भाई कोई काम ही नहीं है आपका यहाँ, क्यों छूना है? इट वॉज अ बैड टच, फीमेल और अ मेल। हैरेसमेंट इज अ हैरेसमेंट, नो मैटर वॉट। उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो, अगर आप एक लड़की हो, चाहे आप 6 साल के हो या चाहे आप 60 साल के हो, यू डोंट नीड टू लर्न वॉट इज़ अ बैड टच। हमको पता होता है, वी जस्ट हैव अ सिक्स्थ सेंस दैट टेल्स अस दैट ये एक बैड टच है। नोबडी कम्स एंड टीचेस अस दैट, इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड थिंग एंड आई कुड टेल दैट वाज अ बैड टच एंड मुझे नहीं अच्छा लगा। एंड मैंने, पता है मज़े की बात, आज तक किसी को बताया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और एक और मज़े की बात, आप लोग सीधे, मैं अब किसी को बता नहीं पाई मैं, मगर एक वीडियो डाल पा रही हूँ। मतलब मैं किसी से ये शेयर ही नहीं कर पाई, मगर अब मैं डायरेक्टली वीडियो पोस्ट कर दे रही हूँ। पता है क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट मैं किसी से बता पा रही हूँ या नहीं, इट्स अबाउट ऐसे कितने और लोगों के साथ होता होगा जिनको हेल्प चाहिए होगी, या जो सोच रहे होंगे कि ठीक है चलता है, औरत ही तो है। नहीं चलता है ना। सिर्फ मेल हैरेसमेंट नहीं होता है, आजकल की औरतें और 10 हाथ आगे हैं। वो था गलत टच, आई एम नॉट मेकिंग अ फस आउट ऑफ इट, बहुत पर्सनल था वो, ओके। एंड यू नो, आप सोच रहे हो कि भाई बंदी ने वीडियो बना के डाल दिया, वाह वाह, किसी से आज तक बात तो कर नहीं पाई। यू नो, बिकॉज आज की जनरेशन, आज की दुनिया में, या पता नहीं कोई भी जनरेशन में, इंसान से ज़्यादा इजी ना कैमरे से बात करना रहा है मेरे लिए तो। हाँ, जितने कॉम्प्लेक्स इंसान होता है ना, आपको समझे ना समझे, रोना नहीं है मुझे कैमरे के सामने। I don't want to let my guard down in front of you all. But I just know that it's easier to talk to a camera, to convey my message easily. And I know कि मेरी audience way better है, because you guys are not judging me. I can be raw. You guys are not there to judge me, to insult me or tell me this or that, or not make a fuss about it. ये नहीं कहोगे आपकी इतना भसूड़ा मत फैलाओ, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ये तो नहीं बोलोगे ना आप। इसलिए आई एम कंफर्टेबल टू टॉक हियर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा rather than somebody standing in front of me. So yes, I feel this is also a problem. Male or a female, bad touch is a bad touch and harassment is a harassment, irrespective of any gender. So I hope कि ये मैसेज आपके बुद्धि में घुस गई हो, क्योंकि आप कोई भी एज के क्यों ना हो, in harassments, assaults can come in any way and it can damage in either any way, it can damage you in any way. So अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, talk about it, मेरी बात मानिए। मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक 10 kg के 2 डंबल उठा लिए हों। पहली बार मैंने इतने लोगों के सामने बोल दिया। कभी कभी लगता है, मेरे को पता है, कभी कभी ऐसा लगता है आई विश आई कुड लाइक हग यू ऑल, वर्चुअल हग।
यू गाइज डिजर्व इट। मैं जब भी लो फील की हूँ ना मेरी लाइफ में, आप लोग हमेशा रहे हो। आपको भले लगेगा मैं कब था, बट आप रहे हो। मैं मेरा यूट्यूब स्टूडियो खोल के देख लेती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी इतनी फैमिली बढ़ गई है कि आप लोग हो, मेरी बात सुन रहे हो, मेरे को सहानुभूति दे रहे हो, मेरे पास हो, मेरे को समझते हो। इस जनरेशन में कोई समझने वाला हो, इससे अच्छी बात कहाँ हो सकती है। दिस इज़ वाई आई लव यू ऑल सो मच। तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए और अपने भाई बहन दोस्तों सबसे बात करिए, इन टच रहिए। अगर वो ऐसी कोई बात बताते हैं, प्लीज़ एक्नॉलेज इट, डू नॉट से कि इस बात को दबा दो या ये शर्म की बात है। शर्म की बात उनके लिए है जो ये कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है जिनके साथ हो रहा है। सो दिस इज़ इट गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय गाइज।